हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी टेट दिसंबर 2024। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों सीडीपी के 30 प्रश्न लिए गए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादा रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थी यह गलतियां कर देते हैं और सी टेट में फेल हो जाते हैं। जो भी आप लोग सीडीपी के प्रश्न पढ़िएगा, या तो हिंदी के, ईवीएस के, मैथ के, संस्कृत के, तो आपको प्रश्न भी पढ़ना है और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़कर ही आपको ट्रिक करना है। बहुत से ऐसे व्यक्ति गलतियां कर देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सी टेट एग्ज़ाम आप लोग पास करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दिया ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचती रहे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है सीडीपी का, बाल विकास का, नोम चोम्स्की से लिया गया यह प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है, यानी किस पर आधारित है। देखिए, संज्ञान पर आधारित है, भाषा पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, समाज पर आधारित है। तो किस पर आधारित है। देखिए, संज्ञान जो है, जो संज्ञान है यह जीन पियाजे पर आधारित है, और जो भाषा है चोम्स्की के विकास सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सृजनात्मक, ठीक है, तो सृजनात्मक बालक है जो है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें कि अव्यवस्था, ठीक है, तो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन ए भी गलत है, ए भी गलत है। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रखता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। और देखिए, हम बताएं कि आपको चारों प्रश्न यानी चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आप किसी को पेडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे। एक दो ऑप्शन पढ़ने से नहीं होता है। तो जो चौथा प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भावना नहीं रखता। देखिए, अगर श्रेष्ठ इच्छा यानी श्रेष्ठ बनने का इच्छा अगर व्यक्ति नहीं रखेगा तो वह कैसे सीख सकता है, तो वह नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3 है, प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। वाटसन ने दिया है, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है, विने ने दिया है, पुष्ट ने दिया है। तो किसने दिया है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांसिस, ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन ने यह दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों चौथा, ठीक है, तो चौथा दिया गया। चौथा में क्या है कि सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के किस चरण में समस्या समाधान अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है, वह कहलाता है। यानी वह क्या कहलाता है जो अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, हम लोग को चारों ऑप्शन पढ़ना है तभी चारों ऑप्शन समझ में आएगा। देखिए, ऊष्मायन चरण होता है, अलगाववादी चरण होता है, पूर्वोत्तर चरण होता है, चरण चतुर्थ होता है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है चौथा का? देखिए, चौथा का जो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, ऊष्मायन, ठीक है, तो ऊष्मायन चरण होता है, यह अचेत स्तर पर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। इसमें क्या दिया गया दोस्तों कि एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। देखिए, जो बालक है उसकी समझ है शिक्षक की किस प्रकार की सहायता करती है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में,
ठीक साथियों करने में। तो देखिए इस पर जो शिक्षक किस प्रकार यानी विकास, तो उसके समाज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक साथियों छात्र के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने के, देखिए छात्र कितना गरीब है कितना अमीर है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है कि यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए। ठीक है तो ये हो सकता है, अभी अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, चारों ऑप्शन पढ़ना हम लोग को सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ने में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 सही है। देखिए सीखने के अनुसार, ठीक है तो जो सीखने के अनुसार है यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 6वां, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी, ठीक है तो बाल अपराधी प्रवृत्तियों तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया, किंतु इन दोनों समस्याओं के निरंतर के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। देखिए नैतिक एवं धार्मिक चरणों से है, ठीक साथियों धार्मिक चरणों से है। देखिए नैतिक जो है एक समय से हो सकता है, ठीक साथियों मनोवैज्ञानिक पहलुओं से हो सकता है, शैक्षिक वातावरण से हो सकता है, कानून समस्त निर्णयों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है 6 का? देखिए 6 का सबसे बेस्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से यह संबंध प्रकृति संबंध है, ठीक साथियों तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, ठीक है तो देते रहना। देखिए सबसे अप्रोच ये ऑप्शन सबसे सही नहीं है, ठीक है तो अच्छा नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया गया दोस्तों की एक मिनट, इसमें दिया है कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, जी बिल्कुल सही है। देखिए अगर समुदाय को जानकारी देंगे तो कहीं ना कहीं उस गतिविधि का चर्चा होगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, जी बिल्कुल है। अगर देखिए कहीं भी आप लोग रहते हैं, अगर आपका घर कहीं भी होगा तो उस घर के वातावरण अच्छा रहेगा तो आपका विकास और मानसिक सामाजिक सब कुछ अच्छा विकास होगा, ठीक है तो कहीं ना कहीं आपके पास पड़ोस के बहुत ही अच्छा भूमिका होता है इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक साथियों सीखने सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विषय है, ठीक साथियों शिक्षक का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, जी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ये उपयुक्त सभी हैं, यानी 1 और 2 तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वाइगोस्की द्वारा कौन सा अवधारणा दी गई है? स्वर सामंजस्य ट्यूनिंग, ठीक है तो ट्यूनिंग। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, ठीक है तो पेंडुलम समस्या, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक साथियों ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो जो वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई, एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया गया है। जैसे दोस्तों इनका एग्जाम्पल एक बता देते हैं वाइगोस्की का। जैसे कि इनका एक सिद्धांत है, जैसे एक ग्राफ है, ठीक है तो अगर आप लोग को सी-टेट को पास करना है, ठीक है तो अगर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं कि 3-4 बार से पेपर दे रहे हैं सी-टेट का, तो कहीं ना कहीं अगर वह ला रहे हैं यानी 80 नंबर आते हैं। देखिए पहली बार आया उसका 78 नंबर आया, फिर 75 नंबर आया, फिर उसके बाद 81 नंबर आया, फिर उसके बाद 85 नंबर आया, ठीक है साथियों। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए ये दूरी है, अगर इस दूरी को, ठीक है तो इस दूरी को आप लोग नहीं कवर कर पा रहे हैं, 2-3 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बाहरी उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे बल का। जैसे सी-टेट आप लोग नहीं पास करें तो आप लेगा CDP पढ़िएगा, हिंदी पढ़िएगा, मैथ पढ़ाएगा, इन चीज़ों को आप तैयार करेगा। जैसे भी आपका 81 से अगर 90 नंबर आ जाता है, जो उसका अंतर होता है, अगर 81 नंबर बार बार आ रहा है तो आपको अच्छा माहौल दिया गया, अच्छा वातावरण दिया गया, और उसके बाद आपके आसपास के जो
एनवायरनमेंट है अच्छे हैं तो आप 81 से 90 नंबर पहुँच गए। जो 9 नंबर आपके बढ़े हैं तो वहीं समीपस्थ विकास क्षेत्र नहीं विकास का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो यहीं समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो जो वाइगोस्की द्वारा यह दिया गया है, वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया गया है। देखिए वाइगोस्की से 2 प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2-3 प्रश्न हैं जो आपको बता देते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, ये होता है। फिर उसके बाद एक पाड़ होता है। ठीक है, तो पाड़ होता है तो जो इसे समीपस्थ को ही पाड़ करते हैं, इस पे एक फोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो एक निजी वाक्य होता है, निज वाक्य होता है जो अगर कोई भी व्यक्ति काम करते हुए बड़बड़ाता है तो वह किसका मतलब सिद्धांत दिया गया तो वाइगोस्की द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग प्रश्न अच्छे से तैयार करिएगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चनों को आप लोग हल्के मत लीजिएगा। अगर जो भी अभ्यर्थी हल्के में लेगा तो जाना फेल होना जरूरी है। ठीक है, तो फेल निश्चय उसका है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है दोस्तों। 9 में क्या दिया गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो हिंदी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, घर की भाषा। तो आपको यानी NCF आप 2020 पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक NP 2020। ठीक है, तो NP 2020 जो आपके क्लास प्रॉपर ढंग से कराई जाएगी। ठीक है, तो 1 से 2 दिन में इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। तो इससे जो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे आपके दोस्तों 5 से 7 नंबर पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में सभी सब्जेक्ट से मिलाकर। जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे भारत के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए तो वह मातृभाषा या तो उसकी घर की भाषा से पढ़ाई जाए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वाइगोस्की देखिए ZPD का सिद्धांत आ गया, समीपस्थ देखिए आ गया, वहीं दोबारा प्रश्न आ गया, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न दिया गया दोस्तों। वाइगोस्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र ZPD है। देखिए बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल है। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर है। ठीक है, तो ए बी जो ऑप्शन दोस्तों हैं, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल है। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर है। देखिए आपको बताएं कि जो वास्तविक है, अगर व्यक्ति 81 नंबर आप लोग सीटेट में ला रहे हैं, 3 से 4 बार पेपर दे दिए हैं, मान के चलिए अगर इस बार आप पढ़ते हैं आपके 90 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अदर यूट्यूब चैनल पर आप लोग CDP मैथ हिंदी देखे होंगे, कहीं ना कहीं सारे प्रश्नों को एनालिसिस करे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो यह अंतर हो रहा है 9 का, यही ZPD का सिद्धांत है वाइगोस्की का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच की दृढ़करण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। देखिए अंतर है, मित्रता है, आवश्यकता है, संबंधों। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों, यानी संबंधों। ठीक है, तो संबंधों का आकलन हो सकता है, ठीक है, द्वारा सीखने में प्रभावित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है कि अभिप्रेरणा होता है, चिंतन होता है, विश्लेषण होता है,
कि भाषा विकास होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। यानी चिंतन पैदा करता है, यानी इन तथ्यों के संकलन से चिंतन पैदा होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी आप समस्या समाधान खोजने की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को सी-टेट को पढ़ना पास करना है। ठीक है, तो सी-टेट एग्जाम को पास करना है तो कहीं ना कहीं ये अपने मन में मंथन करने लगे, कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें कि वह एग्जैक्ट हम सी-टेट में पास हो जाएं। कहीं ना कहीं वह आप लोग चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने भाषा के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं। तो यह चिंतन जो समस्या समाधान खोजने में चिंतन ही आपका समस्या का समाधान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 13 में क्या दिया? किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, यानी किसी लक्ष्य की प्रगति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो अभिवृत्ति है, समस्या समाधान है, अभिप्रेरणा है, कल्पना है। तो कौन सा जो ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें, यानी समस्या समाधान। ठीक है, तो कठिनाइयों को विजय पाने में प्रक्रिया है। ठीक साथियों, देखिए अगर कहीं भी आपको विजय पाना है, कुछ भी सी-टेट को पास करना है, कोई भी काम करना है, अगर उस समस्या समाधान पर आप चिंतन नहीं करेंगे, समाधान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने गोल को पिछड़ जाएंगे, यानी अपने टारगेट पर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 14 में क्या दिया गया है दोस्तों कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विविध परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दोस्तों, जो संवेदिक प्रेरक अवस्था है 2 से जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों कि यह यानी जो होता है यह 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? यह 7 से 11 वर्ष होता है। और यह जो इसका एज होता है जीन पियाजे के अनुसार यह 11 से लेके, ठीक है, तो 11 से लेके 18 वर्ष यानी उससे आगे की उम्र तक होता है। देखिए इसमें क्या दिया है कि बिना सहारा वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 14 का संवेदिक प्रेरक अवस्था है। ठीक है, तो संवेदिक प्रेरक अवस्था है, यानी इसमें क्या शाब्दिक जो आपको बता दें साथियों कि संवेदिक प्रेरक अवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा यह मूल्यांकन कर सकता है, यानी परिस्थितियों का सहारा बिना शाब्दिक वक्तव्य का मूल्यांकन कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 15 में देखिए क्या दिया गया है? समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहित है। ठीक है, तो निहितार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिभाशाली एवं समायक बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। देखिए जो इसमें सामाजिक अलग अलग व्यवस्था करना सामाजिक, तो देखिए ऑप्शन गलत है। किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में किसी को अलग नहीं करना है। समावेशी कहता है कि सभी को एक साथ लेकर और सभी के साथ एकजुट होकर कोई भी काम करना चाहिए, या तो सीखना सिखाना चाहिए या तो उन लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन अलग अलग गलत है। ठीक है, तो ये अलग अलग किसी से अलग नहीं करना, तो ऑप्शन पहला गलत है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है कि प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 16 में दिया गया है दोस्तों कि समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष
की विशेषता है। तो प्रगतिशील कक्षा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा। देखिए जहाँ पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाएगा उस ऑप्शन को कार्य किसी भी ऑप्शन में हो, यह नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो व्यवहारवादी कक्षा, ठीक है, तो व्यवहारवादी कक्षा तो एक तरह से यह हो सकता है, व्यवहारवादी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित, जहाँ शिक्षक केंद्रित है उसे भी ऑप्शन को काट देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 से ये प्रगतिशील कक्ष में, यानी सभी को उसमें समय शिक्षा दिया जाता है, सभी को एक साथ लेकर सभी बच्चों को लेकर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि बुद्धि के विविध कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। ठीक है, तो प्रतिभाएं हैं, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायक करता है। तो देखिए ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर देखिए कोई बच्चा है, बुद्धि देखिए सभी प्रकार के सभी व्यक्ति में होता है, कौन सा बुद्धि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं उसी के हिसाब से आपका। वैसे तो आपको बता दें साथियों की बुद्धि 8 प्रकार की गिना अभी काउंट किया गया है, एक और बड़ा है, यानी अभी जो परीक्षाओं में आता है 8 बुद्धि ही आता है। ठीक है, तो भाषायिक होता है, गणितिक होता है, बहुत से ऐसे बुद्धि होते हैं 8 प्रकार के होते हैं जो आपको प्रॉपर ढंग से क्लास चला दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जहाँ व्यवहारवादी आएगा दोस्तों तो आप उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। देखिए यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। देखिए जो है बुद्धि ये अनुभव पर भी होता है। ठीक है, तो जहाँ नहीं है तो ये देखिए नेगेटिव ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 18। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? आनुवंशिक बनावट, ये भी सही है। भौतिक वातावरण, यानी आपके जो भौतिक वातावरण होते हैं वो भी अच्छे होना, उस पर भी आप निर्भर करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, इस पर भी निर्भर करता है। 1 और 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 19 में क्या दिया गया है कि अभी कथन है। कथन में क्या दिया गया है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा के सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो यह जो कथन कहा गया है, भी कथन सबसे बेस्ट है। देखिए बच्चे को किसी भी चर्चा में उसे शामिल भी करना चाहिए और सक्रिय भागीदारी करने के लिए उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि बच्चे मतलब उसमें आप चर्चा करिए, वाद विवाद करिए। ठीक है, तो एक दूसरे से आप प्रश्न पूछे करने कि उसमें चर्चा लेने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय होता है उसको सीखने के लिए। ठीक है, तो जो तर्क दिया गया है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। जी बिल्कुल नहीं, सीधे स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये देखिए अभिकथन सही है बट आर सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आर रहेगा। ठीक है, तो आर गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 20 में क्या दिया दोस्तों? दिया गया है 20 नंबर में, थोड़ा प्रश्न बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलिए बड़ा हो गया, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों अपनी। देखिए हम अब प्रश्न संख्या 20 है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जो पहला दिया गया है 2 3 4 दिया गया है। ठीक साथियों, तो एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। देखिए मेरे अलावा परिणाम कौन करेगा जो दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक साथियों,
तो इसको थोड़ा कलर होगा। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। देखिए 2 है कि विशिष्ट शास्त्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। देखिए सर्वोत्तम तरीका क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब सही है कथन। देखिए थर्ड दिया गया, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के लिए शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायक करेगा। तो ये भी सही है, ये भी जो बात कहा गया है बहुत सही कहा गया है, ठीक है। तो फोर्थ क्या दिया गया कि कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में सहायक करेगी, ठीक है। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 21वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है। तो देखिए ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाना। देखिए उससे लंबी अवधि की फिल्में नहीं दिखाना, ठीक है। तो विकार मतलब अधिक लंबा हो, कहने के 4-5 घंटे को जैसे 10 से 20 मिनट का जो फिल्में होती हैं कहानी जैसे, उनके बच्चों को सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समस्या सारणी दिनचर्या। तो देखिए ये 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, शिशु के संवेग होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, स्थिर और अस्पष्ट होते हैं। जी बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, स्थिर नहीं होते हैं। अस्थिर तथा अस्पष्ट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं। शिशु के जो संवेग होते हैं अस्थिर होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। जैसे संवेग होते हैं, जो शिशु होते हैं उनको अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपको देखिए कभी आपको थप्पड़ भी मार देंगे, आपके ऊपर थूक भी देंगे, ठीक है। तो स्पष्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 23, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी 3 गुणे 3 को 3 + 3 समझता है, तो वह किस प्रकार से पीड़ित है। देखिए डिसमेक्सिया, डिसकैंकुलेटिया है, डिसलेक्सिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है कि अफेजिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यह मैथ से संबंधित विकार है, ठीक है। तो मैथ से संबंधित यह विकार है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए डिसकैंकुलेटिया जहाँ आएगा उस पर राइट आंसर होगा 2, ठीक है साथियों। अगर पढ़ने से हो गया तो डिसग्राफिया, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा हो, अगर उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डिसग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। तो डिसग्राफिया। अगर मैथ से, अगर गणित से कुछ विकार आएंगे तो डिसकैंकुलेटिया रहेगा, ठीक है। तो इतना तक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जो इसका 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24 है, 24 का दिया गया है कि समयावधि शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। तो विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा का भावना, देखिए कभी भी स्पर्धा उसको नहीं कराना है, ठीक है। तो याद नहीं कराना, रटाना नहीं है, ठीक है। तो 24 का देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया कि लचीला पाठ्यक्रम और अमान्य स्कूल कैलेंडर। देखिए इसमें ये भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए लचीला पाठ्यक्रम हो सकता है, जो अनन्य स्कूल कैलेंडर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ठीक है। तो उचित आवास, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जहाँ सख्त शिक्षक केंद्रित शास्त्र आ जाएगा तो ऑप्शन काट दीजिएगा, क्योंकि वह नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपके एक क्लास कराने वाले नेगेटिव वर्ड के तो वेरी मोस्ट नेगेटिव वर्ड रहेंगे, कहीं जो परीक्षाओं में आपको बहुत ही सहायता देंगे पैडागोजी सॉल्व करने के लिए। तो उसमें से यानी जो केवल के होते हैं, जो नेगेटिव वर्ड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 20 से 25 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस क्लास को हम कराने वाले हैं। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है 20 का, ठीक है। तो
20 का नहीं है, 24 का। ठीक है, तो 24 का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 से। अनुभव व प्रतिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन है। तो यह स्किनर का है, गेट्सवे, अन्य क्या है, कॉनवेक का है, वुडवर्थ का है। तो किसका कथन है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 का एक है स्किनर का, यह अधिगम है। ठीक है, तो जो इसका प्रतिक्षण व्यवहार अनुभव जो दिया गया है दोस्तों, यह किसका कथन है? तो यह स्किनर का कथन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। क्या दिया गया? अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अनुकूलन कहलाता है, अधिगम कहलाता है, सामाजिककरण कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 26 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 से। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देने से। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 है। तो देखिए स्वयं काम करेंगे, आप भी छोटे बच्चे रहेंगे समय में, बचपना में कहीं ना कहीं स्वयं करेंगे तो कहीं ना कहीं अनुभव होता है उससे, तो वो भी सही है। कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कहीं नई चीज़ों को देखते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, जानने का अवसर मिलता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। देखिए परीक्षा देने से भी आपके अनुभव होते हैं, तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि एक बच्ची सिलाई यानी सिखाई में निरंतर यानी लिखाई रहेगा दोस्तों, यानी एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाइयों का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्द के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो पठन में कौन सा होता है कि जैसे पठन में क्या होता है कि पढ़ने में कोई अगर दिक्कत होता है, विकार होता है, तो पठन वैकल्य होता है। ठीक है, तो देखिए गणन वैकल्य में क्या होता है कि अगर गणना यानी गणितीय में कोई दिक्कत होता है, पढ़ने में विकार होता है, जोड़ने घटाने में विकार होता है, तो गणन होता है। ठीक साथियों, और देखिए ये आलेख वैकल्य, देखिए जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 सही है 28 का, यानी आलेख मतलब समझ ले लिखने का। ठीक है, तो लिखने से कोई विकार होता है तो आलेख वैकल्य होता है, यानी लिखाई में कठिनाई निरंतर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 से। अभिप्रेरणा तकनीकी के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि निंदा से पूर्व छात्रों को सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा, ठीक है, तो पहचान द्वारा, देखिए उसके सकारात्मक पहचान द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यह ऑप्शन गलत है, पूर्व तो नहीं किया जा सकता है, उसके जो अभिप्रेरणा उसके बाद ही देखा जा सकता है, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्स आता है तभी आप जान सकते हैं कि अभिप्रेरणा कैसे होता है। ठीक है, तो निंदा प्रभावी ढंग से में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि बालक की गलती के साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना। देखिए दोषी नहीं ठहराना है दूसरे कारक को। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निंदा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, तो अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है। ठीक है, तो देखिए जो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम लोग को इस ऑप्शन के अनुसार बताना है, जो दिया गया है ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यह देखिए निंदा से पूर्व जरूर किया जा सकता है, ये भी किया, ये भी, यानी उपयोग सभी सही है। ठीक है, तो सभी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चमोस्की है। ठीक है, तो चमोस्की है, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यह बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिया है भाषा और विचार प्रारंभ में दोनों भिन्न गतिविधियां हैं, वाजगोस्की, देखिए गलत है। इसमें क्या था कि दो भिन्न नहीं होते हैं, शुरुआत में भाषा और विचार दोनों एक ही होते हैं, बाद में जाकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है।
भाषा विचार पर आधारित है पियाजे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी जो जिन पियाजे जी थे उन्होंने यह कथन कहा है, यानी देखिए सुमेलित नहीं है, सॉरी ठीक है, तो सुमेलित नहीं है तो कौन सा है, तो कि भाषा विचार पर आधारित है, तो ये नॉन चोम्स्की द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो नॉन चोम्स्की द्वारा दिया गया कि भाषा है जो विचार पर आधारित है, तो हमको नहीं ढूंढना है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 3 सही है। तो इसका गलत का भाई गलत कौन है, तो 3 है। तो ठीक है, तो आपके जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से 30 प्रश्न वह समाप्त हो गए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने 30 में 30 सही हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वीडियो एग्जाम तक मिलती रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेगा, और इससे संपूर्ण आप लोग इस पेपर को एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।